नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है अमरावती। जी हाँ, ये वही अमरावती है जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ बहुत अच्छा राजधानी स्थापन हो रहा है। आंध्र प्रदेश का यह एक प्रकार से कैपिटल बनने जा रहा है। बहुत ही नए तरीके से ये इसका शुरुआत हो रही है और यहाँ पर ही हमारे आदरणीय भ्राता चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एक जगह दिया जहाँ पर बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है। वहाँ की पद्मजा जी, आइए मिलते हैं ऐसे दिव्य आत्मा जी से जो अपने जीवन के 42 साल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? वैसे तो जन्म आंध्र प्रदेश में ही है, यहाँ नज़दीक विजयवाड़ा के समीप तेनाली में ही हुआ है। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई तो लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ी है वो बीकॉम ग्रेजुएशन किया है और यहाँ बाबा के बनने के बाद अपने संस्था में जो वैल्यू एजुकेशन का कार्यक्रम करते हैं उसमें एमएससी वैल्यू एजुकेशन कंप्लीटेड किया। बचपन में हम भगवान को मानते हैं। आप बचपन में भगवान किसे मानते थे आप? ज़्यादा भक्ति तो नहीं की है बचपन से, घर का वातावरण तो भक्ति का ही है, लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो बहुत छोटे थे, 10 साल की है। थोड़ा बहुत अपने माँ बाप के साथ मंदिरों में जाया करते थे, लेकिन ज़्यादा भक्ति तो नहीं की है। 1-2 बार शिवालय में ही गई थी बस। मान्यता किसको बैठा कर रखती है? भगवान है? नहीं, ऐसा कुछ मान्यता भी नहीं थी। अचानक जो है आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए? वैसे तो हमारे टाउन में जब बाबा का संदेश देने के लिए सेंटर खोलने के लिए प्रदर्शनी रखा है, तो पहले अपने लौकिक पिताजी आए थे, वो सारा प्रदर्शनी आदि देखा, कोर्स किया, उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद परिवार वालों को भी लेके आए थे। कितने लोग ज्ञान में आए? परिवार में कितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं? माताजी ज्ञान में थी और हम सब लौकिक में 2 भाई हैं और मैं एक हूँ, सब ज्ञान में चलते हैं। जब आपने ब्रह्मा कुमारी जीवन को समर्पित किया, उस दौरान लौकिक और अलौकिक का कितना बैलेंस बना कर रखा आपने? वैसे तो इतना मुसीबत भी नहीं हुआ मुझे, क्योंकि दोनों माता पिता ज्ञान में थे, तो ज्ञान तो बचपन से ही है, तो उसी समय ही बहनों ने बहुत अच्छी पालना दी है और सारा ज्ञान समझा के सब कुछ सिखाया है। लौकिक पढ़ाई भी करते हुए भी मैंने सारा सेंटर में आने के पहले ही बाबा की सेवाएं करते थे, माना मुरली सुनाना, कोर्स देना, वो सब बहनों ने सिखाया और उसके द्वारा थोड़ी बहुत सेवाएं की, प्रदर्शनी आदि भी समझाते थे। लौकिक स्टडी में भी 3-4 घंटा जैसे हम एक्यूरेटली पढ़ते थे, वैसे उसी समय तपस्या का साल था जब मैं समर्पण होने का हुआ था, तो उस समय भी इतना अटेंशन दिया करते थे। मधुबन से जैसे ऑर्डर मिला है, डायरेक्शन दिया गया है कि सभी को 8 घंटा तपस्या करनी ही है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते भी उस समय 5-6 घंटा नियमित रूप में सेंटर में बैठ के योग करते थे। दीदी, आपकी हॉबी क्या है? एक्चुअली एक ही हॉबी थी, साइलेंट में रहने का था, तो उसी कारण मुझे योग में बैठने का भी बहुत इच्छा होती थी। सेंटर में आने के पहले भी ज़्यादा योग ही करती थी। दीदी, जैसे कि जीवन के 42 साल कम नहीं होते, एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। इस दौरान आपको कोई विघ्न आए, परिस्थिति, आप उसको कैसे पार करती हो? जब हम सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं, जैसे बाबा ने कल भी बताया था मुरली में, जिम्मेवारी सारी बाबा के हाथ में अगर हम दे देंगे, वो हमारा जिम्मेवारी ले लेगा। इसी तरह जो भी कार्य होता है बाबा की सेवा में, सबको सब कुछ जो भी है मैं बाबा को ही बोल देती हूँ, बाबा ये आपका काम है, आप ही इसे पूरा कर दो, तो बाबा ही संभाल लेते थे और मैं फ्री रहती हूँ। थोड़ा बहुत छोटा मोटा विघ्न तो आते ही है परिवार में, लेकिन फिर भी बाबा के सामने रख देते थे और इतना ज्ञान जो हमें मिला उसी आधार से हम बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसी तरह का परिस्थितियाँ हो, चाहे शरीर का हो चाहे बाहर का। शारीरिक परिस्थितियाँ तो बहुत सीरियस बातें नहीं हैं, लेकिन शरीर है तो छोटा मोटा तो ज़्यादा आते ही हैं।
एक ही मैं प्रयोग करती हूँ। जब भी शारीरिक बीमारी कुछ भी छोटा मोटा आता है तो वो भी मैं बाबा को सुप्रीम सर्जन के रूप में मानती हूँ और सुप्रीम सर्जन के आगे रख देती हूँ। और एक बार ऐसे ही नींद में बहुत सिर दर्द हो गया, अचानक मैं उठ गई, आंखें खुल गई, तो उस समय मैंने देखा कि पूरा बॉडी में इतना पेन था, सर से बहुत पेन हो रहा था अंदर। तो क्या करना है, तुरंत बाबा को याद किया। ऐसा महसूस हुआ कि एक पाइप से बाबा शक्तियाँ भर रहे थे और तुरंत वो सारा जो पेन था वो गायब हो गया है। माना सिटी स्कैन हो गया। हाँ, समझो ऐसा ही, सीटी स्कैन ही हुआ, ऐसा ही समझो। माना है बाबा के जो वाइब्रेशन से कैसे भी तकलीफ हो, दर्द हो, वो गुम हो जाता है। जी जी। दीदी, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जब आप एंटर करिए और लौकिक परिवार से आपको कोई पीछे से ऐसे नहीं किया कि अभी कि सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी दुनिया देखो बहुत बड़ी है अभी तो? वैसे तो माता पिता ज्ञान में है, उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन संबंधियों की तरफ से बहुत अच्छे माने परिवार है, माना संपत्तिवान परिवार है, तो थोड़ा उनको है कि क्या ये उसमें जा रही है, शादी आदि करे, तो माना दूर के संबंधियों को जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन लोगों को होती थी, क्योंकि वे समझते थे माना अच्छी तरह से सुंदर होकर रहना शारीरिक रूप से, ऐसा उनकी मान्यता होती थी। और हम जब यहाँ आए सफ़ेद वस्त्र पहने तो उनको लगता था क्या ये जैसे सन्यासी जीवन है, कुछ भी नहीं पहनते, ऐसे समझते थे। लेकिन बाद में जब हम वे लोग हमारे जीवन को देखा और संस्था को आगे बढ़ते हुए देखा, वो सब विघ्न जो भी है सब ऑटोमेटिकली बंद हो गई। जैसे कि जीवन के 42 साल ब्रह्मा कुमारी से आपने गुजारे, कितना आप अपने आप से संतुष्ट हैं कि ये जीवन सचमुच में ईश्वर के काम आ गए और सफल हुआ? या ये तो 100% संतुष्ट हूँ कि ईश्वर के काम आ गए, क्योंकि आजकल दुनिया की परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय तो दुनिया की परिस्थितियाँ अलग है, आजकल की परिस्थितियाँ अलग है। लेकिन फिर भी उस समय ही हमने जो निर्णय लिया कि बाबा के घर में ही और बाबा के साथ ही भगवान के घर में ही जीना है अंत तक, उसी दृढ़ निश्चय से ही हम बाबा के घर आए थे और समर्पित भी हुए थे। और आज दिन तक हम अपने जीवन से पूरे संतुष्ट हैं। जब हम आए थे उतना ज़्यादा सेवाएं तो माना छोटी मोटी सेवाएं तो करते थे, लेकिन जो भी प्रोग्राम्स आज दिन तक हुआ है वो सब बाबा ने ही कराया है। लेकिन हम लोगों को निमित्त तो बाबा ही बनाता है, हमको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन बाबा साथ दे के बड़ों का जो डायरेक्शंस होते हैं उसी अनुसार हम जब चलते हैं तो ऑटोमेटिकली सब बाबा ही आगे ले जा रहा है। उस दिन तक आज दिन तक भी बाबा ही आगे बढ़ा रहा है। मैं सुन रहा हूँ आपके मुख से बाबा शब्द, हर समय वो बाबा बाबा करण हवा वो शब्द निकल रहे हैं, तो आप अपने प्रेरक किसे मानते हैं? मुरली ही, बाबा के ईश्वरीय महावाक्य जो हम सुनते हैं ना, उसी से जो प्रेरणा मिलती है, जो बाबा बोलते हैं उसी को प्रैक्टिकल में लाने की इच्छा होती थी। लेकिन सेवा करने की ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इतना नहीं होती थी। ज़्यादा समय बाबा को साथ रख के बाबा के साथ का अनुभव करना और योग करना, उससे हमारी विकर्म विनाश हो, हम अच्छी तरह से माना सत्युग में एक ऊंची पद पाए, ऐसी इंटरेस्ट होती थी। माना मुरली से विशेष प्यार था? मुरली तो विशेष प्यार। कहाँ तक आपने दादियों की पालना, कौन कौन से दादियों की आपने पालना ली? इसे तो सभी दादियों को देखा है, उनकी पालना लिया हुआ है, बड़ी दादी। और मुझे तो हमेशा मना अपना गुलजार दादी हृदय मोहिनी जी एक रोल मॉडल जैसा लगती थी। मना दादी को देखते ही उसमें जो रॉयल्टी होती है, अंतर्मुखता होती है, वो बहुत खींचती थी और हमेशा ऐसा लगता है कि दादी को देखते ही रहूं, ऐसा मुझे लगता है। माना चलता फिरता फरिश्ता रूप में देखते थे। हाँ, क्योंकि दादियों का अनुभव जब सुनते हैं कि जानकी दादी लंदन में, उसको माने इंग्लिश आदि उस समय ज़्यादा नहीं आती थी, अंग्रेजी बोलना, लेकिन बहुत से अनुभवों में सुना है कि दादी को आगे पीछे जाते समय उनके शरीर से जो लाइट का वाइब्रेशंस सबको महसूस होते थे, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। जब वो सुनते थे उस समय मुझे भी लगता था कि हम भी ऐसा बनेंगे। और आज वो फील भी कर रही हो आप? हाँ जी। दीदी, जिस प्रकार से आप अभी अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये अमरावती एरिया है, बहुत अच्छा है, बड़ा सा रिट्रीट सेंटर
जो हमारे चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया, तो ये प्रोसेस कैसे बना और कैसे मिला? और मैंने सुना कि दादी जानकी खुद यहाँ पर अपने पाँव रखे हैं और चंद्रबाबू नायडू खुद उनको लेकर आए, ये कैसा प्लान बना था? वैसे तो हमको संकल्प मात्र भी कुछ भी इच्छा नहीं थी कि हमको इतना जगह मिले, कुछ करे। हमारी जो बड़ी दीदियां हैं इधर, जो हमारे सब जोन वरंगल की और विजयवाड़ा में जो शांता बहन, और वरंगल में सब जोन इंचार्ज सविता दीदी, जो भी है, किसी को भी ऐसा संकल्प नहीं था कि हमको ऐसा बड़ा जगह मिले, हम सेवाएं करें। लेकिन देश के हिसाब से हम देखें तो जब आंध्रा और तेलंगाना का जो पार्टीशन हुआ, समझो उस समय शांति सरोवर में 10 साल का एनिवर्सरी होने वाला था 2014 में। तो उस समय चंद्रबाबू नायडू जी उधर आए थे। उस समय बाइफर्केशन आंध्रा में वो सीएम बना था, लेकिन उस समय उनको बुलाया है कि इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में आए एनिवर्सरी में। तो उस समय उन्होंने उधर आया था। तो उसी समय चंद्रबाबू नायडू जी स्वयं अपने आप अनाउंस किया है कि अभी स्टेट का बाइफर्केशन हुआ है, तो अभी आंध्रा में भी जैसे हैदराबाद में शांति सरोवर है, वैसे आंध्रा में भी मैं ऐसा रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए जगह दूंगा, वो अपने आप अनाउंस किया है। और उसी वायदे के अनुसार उन्होंने आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ का लैंड दिया है। और जब वो लैंड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसी समय अचानक कुछ एक कारण से मना अपना आदरणीय मृत्युंजय भाई जी विजयवाड़ा आए थे चंद्रबाबू नायडू जी से मिलने के लिए। तो ऐसा जब सब देखा, उसी समय ही अनाउंसमेंट हुआ। तो उस समय जब हम इधर आए थे, लैंड भी भाई जी ने आया है, देखा है, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सुंदर बनने वाला जगह है। तो वो देखते ही, उस समय ऐसा भी नहीं था, स्थान घना जंगल जैसा था। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं दादी जी को इधर लेके आऊँगा। वो कार से ऐसा नीचे आया, बस देखा स्थान को। एक्चुअली उस समय तो मैं समझती हूँ भाई साहब इधर बोल के गया और 15-20 दिनों में प्रोग्राम बनाया, दादी जी को मैं लेके आऊँगा बोला। लेकिन हमने बोले इतना आसान नहीं है कि दादी जी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको इधर लेके आना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन भाई जी ने ही वो सारा प्रोग्राम देख रेख और सब भाई जी ने देखा और दादी से बात किया है, और दादी के आने का भी डेट उन्होंने ही फाइनल किया है। कौन सा डेट था? एक्चुअली उस समय बाप दादा 2017 दिसंबर 31 को आया था, वही लास्ट मिलन है, अव्यक्त मिलन। उसी समय हम लोग भी उधर मधुबन आए थे। भाई जी ने ही बुलाया कि आप लोग भी आओ, दादी से मिलो और दादी को बोलो। तो भाई जी के डायरेक्शन अनुसार हम उस समय मधुबन आए थे, और मधुबन आने के बाद दादी से मिलने के बाद ही ये सारा फाइनल हुआ। और फरवरी 1 2018 को इधर इस स्थान का फाउंडेशन स्टोन लगाया हुआ है। दादी यहाँ आई तो क्या उनके संकल्प थे, क्या उन्होंने देख के कहा इस जमीन के बारे में? एक्चुअली जब दादी आई थी तो उस समय जो प्रोग्राम किया था, आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन हुआ था, तो ना उस समय आंध्रा में जितने भी भाई लोग हैं उनको एक्चुअली इनविटेशन तो वायरल हो गया है कि दादी जी आ रही है। तो एक तो सारे ब्राह्मण परिवार पहुंच गए शॉर्ट नोटिस में। मैं समझती हूँ उस समय करीब करीब 15,000 लोग आए थे। इतना बड़ी सभा को देख के दादी को भी बहुत अच्छा लगा। और समझो उस समय फाउंडेशन हुआ था, सारी कैबिनेट इधर बैठी है सभा पे, मन स्टेज पे। आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की कैबिनेट, सारे पूरे मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स सभी आए थे इसी जमीन में? इसी जमीन पे। तो दादी को भी बहुत अच्छा लगा, और दादी ने स्वयं बोला कि इस स्थान को बनाने के लिए हर तरह से दादी जी की मदद रहेगी और बाप दादा का भी सूक्ष्म सहयोग मिलेगा। और अव्यक्त बाप दादा ने भी संदेश में इस स्थान को प्रकाश सरोवर नाम दिया है। वैसे तो मना मधुबन में तो इसको नाम ऑफिशियली रखा है यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर के नाम से,
लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में इसका नाम प्रकाश सरोवर दिया है। दीदी, ये जब हम पूरी यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारा म्यूजियम वगैरह भी आप बनने वाला है, और ये हाल जो भी देख रहे होंगे बहुत सुंदर। यहाँ की आबादी टोटल कितनी है? वैसे तो आंध्र प्रदेश की आबादी तो 5 करोड़ है। 5 करोड़। और ये अमरावती जो इस एरिया में कितनी सेवा हो सकती है बनने के बाद? बहुत कुछ सेवा हो सकती है। माना रिट्रीट सेंटर जैसा बन सकता है? हाँ, रिट्रीट सेंटर जैसा बहुत सेवा हो सकती है, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद इधर पूरा डेवलपमेंट होने के लिए ही पूरा गवर्नमेंट की तरफ से लौकिक रूप में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है। और इसी बीच में हम समझते हैं कि इसी कैपिटल एरिया में एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारा ही फर्स्ट एक है, ऐसा हो रहा है। और अभी हम 3-4 सालों से कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स भी इधर कर रहे हैं, और ब्राह्मण परिवार के लिए बट्टियाँ भी कर रहे हैं, यूथ का प्रोग्राम्स, चिल्ड्रन प्रोग्राम, और एक साधु संतों का भी हुआ है। साधु संत भी आए थे, कुछ लोग 10-12 लोग भी आए थे। और इसके साथ साथ माताओं भाइयों की भी बट्टियाँ, और आर्मी के और बटालियन के जो भी है एनडीआरएफ, उन लोगों का भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि हॉल भी बन गया है छोटे से। वैसे तो अभी जो हम देख रहे हैं वो तो ऑफिशियली हॉल नहीं है, वो तो एक रिसेप्शन का बिल्डिंग है। लेकिन मीनवाइल हमने इसको एक क्लासरूम जैसा बना के यहाँ ही प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि यहाँ भी जो क्लासेस का ट्रेनिंग हॉल्स भी बन रहे हैं और ऑडिटोरियम भी बनने वाला है। जी जी दीदी, जैसे कि सबके सहयोग से बहुत बड़ा सुखमय संसार इस स्थान पे होने जा रहा है, सबके ब्लेसिंग से, सबका आशीर्वाद है। आपने दीदी हृदय पुष्पा दादी को आपने देखा? उनकी पालना ली उनकी? नहीं, दादी को देखा, लेकिन दादी की पालना तो हम नहीं लिए हैं। नहीं ले पाए। जहाँ तक कर आप मधुबन की दादियों से ही ज़्यादा ही ले जी लेते? जी। ओके दीदी, आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या तो वैसे सब लोग करते हैं, हम भी अमृत वेले से शुरू करते हैं। अमृत वेले योग के बाद रोज़ जैसे बाबा की मुरली हम चलाते हैं, तो सभी का अटेंशन होता है क्लास के पूर्व आधा घंटा योग करने का। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटा योग के लिए जाए और उसके बाद ही मुरली सुनाएं, तो वो योग भी मिस नहीं करते हैं, अमृत वेला भी नहीं मिस करते हो। ज़्यादातर मुरली माना सेंटर में तो 3-4 बहनें होती हैं, लेकिन हफ्ते में 5-6 दिन तो हमेशा मुरली सुनाते हैं, और मुरली स्वयं भी पढ़ते हैं। और मैं समझती हूँ जहाँ तक हो सके अभी जितने भी अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ हैं उन सबको 2 बार हमने पढ़ लिया है, और उसका प्रैक्टिकल लाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और मैक्सिमम उसका जो सार है कि बाबा के समान बनने का, ऐसे बनने के लिए हम आगे बढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। दीदी, ज्ञान मार्ग में एक शब्द है वो अशरीरी, आप अपने अनुभव से इसकी परिभाषा क्या है? अशरीरी माना कर्म करते भी, देह से हम जब हम डिटैच कर होते कर्म करते हैं उसी को भी हम अशरीरी मानते हैं। और जब हम टाइम निकाल के कर्मों से निवृत्त होकर के जब हम योग में बैठकर परमधाम की स्थिति अनुभव करते हैं, तो एक्चुअली असली अशरीरी स्थिति तो वही है, लेकिन कर्म करते भी उसका अभ्यास हम करते हैं। आज की युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि जो युवा व्यसन से युक्त है? आप बता रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा वगैरह खाने लगे हैं जी, तो उनके लिए आप क्या उसका सुझाव देना चाहेंगे कि ये कैसे आप त्याग करें? वैसे तो युवाओं को सुझाव देने के पहले संकल्प हमेशा यही आता है कुछ चेंज गवर्नमेंट में ही आए, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक रूल पास करेगी ना ऑटोमेटिकली सब लोग उसके अमल में लाते हैं। जैसे सबको मालूम है कि सिगरेट इज़ डेंजरस टू हेल्थ, बट गवर्नमेंट ही उसको प्रोत्साहन करती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगी या उसको निषेध करेगी, प्रोहिबिट करेगी, ताकि ऑटोमेटिकली यूथ में भी चेंज आ जाएगी। लेकिन यूथ भी अपने आप को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। उनको भी निर्णय लेना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन सा कार्य करना है नहीं करना है। थोड़ा वो
सोचने की या निर्णय करने की बुद्धि उनमें अगर एक्यूरेट है तो अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो उसके लिए ही हम यूथ के प्रोग्राम्स में सबको मोटिवेट करते हैं हेल्थ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और अपने जीवन को जीने की कला कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव में लाना है, वो सब हम उनको ट्रेनिंग देते थे। दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव में जीवन कैसा भी हो चलता ही जाता है, लेकिन स्थिरता बहुत मायने रखती है। ऐसे हमारी पद्मा दीदी ने बहुत ही अच्छे अनुभव से आज आपको अवगत कराया कि कैसे भी परिस्थितियां हों, जब भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, चाहे वह तन की व्याधि हो, चाहे हमारी सामाजिक कार्य में कोई भी हम व्यवहार में आते हैं, उसमें भी परमात्मा प्यार का छटा अगर हम बिखेर देते हैं तो सब कुछ स्मूथ चल जाता है। आज की इस वक्तव्य को हम यही समाप्त करते हैं। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।